अभी मैं मौजूद हूँ बिहार में बाढ़ की राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ बिरोल के एक किसान हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त इनके हाथ में एक डब्बा आप देख रहे होंगे, इसी में डीजल है और डीजल लेकर के ये खेत में जा रहे थे। रास्ते में पकड़े गए, ये खेत है और यही उन्हीं का खेत है जिस खेत में हम खड़े। थोड़ा खेत दिखा दीजिए। देखिए ये खेत है, ये पूरा उन्हीं का खेत है और इस खेत में अभी थोड़ी देर के बाद एक मशीन लाएंगे और इसको पटवन करेंगे, यानी इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इस बार ना तो बाढ़ आ पाई और ना ही इस बार बरसात समय पर हुआ। और बरसात इस बार बहुत ही कम, यानी नहीं के बराबर बारिश हुई है, बरसात नहीं हुई है। वर्षा नहीं होने के कारण फसल जो है, धान की खेती जो है वो पूरी तरह से किसानों का बर्बाद हो रहा है। सरकार डीजल अनुदान राशि दे रही है, उसी राशि से शायद ये डीजल खरीद के लाए होंगे, अपने खेत को पटाएंगे। हम किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार झा। अच्छा संजीव जी, इसमें क्या डीजल है? डीजल है। अच्छा, कहाँ से, अपने पैसे से लाए या सरकार दी? नहीं, अपने पैसे से लाए, सरकार से कोई अथी नहीं मिला है। अच्छा, अभी सरकार डीजल अनुदान राशि दे रही है, उससे नहीं, हमें नहीं मिला है अभी। अच्छा, तो कैसे डीजल खरीद के लाते हैं? कितने रुपये लीटर देता है? 80-85 रुपये के आसपास। अच्छा, 80-85 रुपये लीटर लाते हैं। हाँ। अच्छा, सरकार जो डीजल अनुदान राशि दे रही है, क्या उससे आपकी खेत पटाई का पटवन पूरा हो पाएगा? क्या उसके बाद पानी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, उससे क्या हो पाएगा, उससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, मशीन आपके पास अपना है या सरकार दे रही है? सरकार कहाँ दे रही है, भाड़े पे लाता हूँ। कितना भाड़ा लेता है रोज का? वो घंटे का लेता है 150 रुपये। 150 रुपये घंटा। देखिए, यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं, यही जानकारी लेने आए हैं कि सरकार डीजल अनुदान राशि दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये किसानों के हित की बात है, किसानों के लिए सरकार सोच रही है। लेकिन सरकार ये भी सोचे कि किसानों के लिए वो मशीन कहाँ से लाएगी। जिस किसान के पास मशीन नहीं है, आप डीजल तो दे देते हैं, लेकिन मशीन भाड़े पे लाना पड़ता है और इस मशीन के लिए 1 घंटे का 150 रुपये इनसे लिया जाता है। या फिर ये कहिए, जिसके पास मशीन नहीं है वो आज के जगह कल पानी भरेगा, ऐसा करके पूरे खेत में लोग होता है किसानों के। क्या मतलब आपके पास अपना मशीन नहीं? अपना सब नहीं, किसान के पास तो मशीन होता नहीं है। नहीं होता नहीं। तो सरकार से क्या मांगे कि सरकार मशीन भी दे या उसके लिए कोई व्यवस्था करे? मशीन दे, बोर्डिंग दे या व्यवस्था करे, कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी तो होगा। यानी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये कहे कि सिंचाई की जो व्यवस्था है, जो खेत तक बिजली आए, सरकार उसकी व्यवस्था करे, खेतों में बिजली पहुंचाए और यहाँ पर सिंचाई के लिए मशीन का उपयोग किया जाए, ताकि यहाँ हजारों किसान जो यहाँ पर है, यानी कि सैकड़ों बीघा जो किसान है, उसके फसल को पानी मिल सके। इसके लिए सरकार समुचित विकास यहाँ पर करे, समुचित व्यवस्था करे। ये नहीं कि सिर्फ डीजल अनुदान राशि दे देने से सरकार किसानों की समस्या का हल नहीं निकाल सकती। किसानों के लिए, उनके खेत में पानी के लिए व्यवस्था करनी होगी, उनके लिए सिंचाई की सही व्यवस्था करनी होगी, तभी समय पर फसल हो पाएगा। वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। असल में किसानों के साथ कौन है, वो किसान से जानते हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? हम तो किसी को नहीं देख रहे हैं, जो करेगा उसी को देखेंगे। हम लोग तो किसी को नहीं देख रहे हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं किसानों के साथ। वो सब दिखावा है। अच्छा। करने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं, नहीं, कहने वाला बहुत है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। बाढ़ की राजधानी कहे जाने वाली कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र, जो संपूर्ण बिहार ही नहीं पूरे देश को मालूम है कि बाढ़ की राजधानी है, और इसी का नाम कहा गया है, कभी नाव पे गाड़ी तो कभी गाड़ी पे नाव, इसी को नाम दिया गया है। जिस क्षेत्र को डूब क्षेत्र नाम घोषित किया गया था सरकार द्वारा, हम लोग सरकार के खैरात पर में आश्रित रहते थे, और खैरात इस तरह से मिलता था, 5 किलो अनाज जब बाढ़ में मिलता था तो टकटकी लगा करके देखता रहता था कि अब मिलेगा, तो हम लोग दौड़ करके जाते थे। वो बढ़ते बढ़ते जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो वो चला गया कुंटल पर में, जिनका नाम भी कुंटलिया बाबा से उन्हें जाना गया बिहार में। आज यह क्षेत्र विकसित हुआ है, पुल पुलिया बनाया गया सरकार के द्वारा। अब जिसके वजह से बाढ़ इधर आना कम हो गया है, बाढ़ न के बराबर हो गया, और इस बार भी बारिश बहुत कम हुई है, जिससे किसी एन के प्रकार से यहाँ, चूँकि यहाँ के किसान बहुत गरीब तबका के लोग होते हैं, यहाँ तो आश्रित रहते हैं सरकार के इस पर में, कभी खैरात पर तो कभी सैरात पर लेकर के इसी सब से गुजार बसर काटा जाता था। कर्ज वर्ज लेकर के किसी भी प्रकार से यहाँ पर में किसान खेती धान का किया इस बार। अब यहाँ ना तो कोई सरकारी स्टेट बोर्डिंग है, ना तो सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में अनुदान पर में बोरिंग मुहैया कराया जा रहा है, ना तो अब ये
मान लीजिए अनुदान डीजल के लिए मिलेगा ही, तो उससे पर्याप्त नहीं है। कोई एक बार मिल जाएगा, ये धान की पटवन एक बार का समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ समुचित समस्या की समाधान के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सरकार तक इस बात को पहुँचाना होगा कि यहाँ पर में बिजली और बोरिंग की व्यवस्था हो। किसान को, सरकार को चाहिए अनुदान पर में यथाशीघ्र देना चाहिए। मैंने कई बार ब्लॉक जा कर के पदाधिकारियों से संपर्क साधा इस विषय पर में, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। सब के सब हाथ उठा लिए, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र किसानों को ध्यान में रख करके, क्योंकि किसान ही अन्नदाता कहा गया है और यह कृषि प्रधान देश है, ना कि बिजनेस प्रधान देश नहीं है, राजनीतिक प्रधान देश नहीं है। कि सबसे ज़्यादा मूर्ख किसान ही है बेचारा, भोला भाला, ये तो आश्रित पर रहने वाला व्यक्ति है, तो इसको लॉलीपॉप दिखा दिखा करके अपना दोनों सरकार काम चलाने का काम कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो आपके सामने है, ये देखे ना सरकार। अपने विधायक को एक बार भी कोई सरकार भेज रहा है कि क्षेत्र में जा कर के देखो, आप हमें कहीं भी दिखाइए। अगर किसी विधायक ने आपका ये किसान का समस्या उठाया है, किसी सांसद ने समस्या को उठाया है, वैसे भी हम लोग सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा भी क्षेत्र हमारा सुरक्षित है। तो अब सुरक्षित में है, असुरक्षित हो रहे हैं। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम अमरकांत झा हुआ, किसान है, राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं और किसान से भी जुड़े हुए हैं।